बच्चों, आज हम क्लास 4th की विज्ञान विषय में लेसन 3 का अध्ययन करेंगे। तो आप सब बच्चे अपनी विज्ञान की किताब में लेसन 3 खोलकर तैयार हो गए होंगे। लेसन 3 जंतुओं में प्रजनन। देखो बच्चों, प्रजनन क्या होता है कि सभी जीव जंतु जो है वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं या जन्म देते हैं, तो वो कहलाता है प्रजनन। कि अपने जैसे बच्चों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। तो सभी जंतु है जो प्रजनन करते हैं। कई जंतु ऐसे होते हैं जो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, और कई जंतु ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और कुछ समय बाद उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। तो आज हम जंतुओं में प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। आप सब बच्चे अपनी किताब में यहाँ पे उंगली रखो। सभी सजीव अपने जैसे छोटे सजीवों को जन्म देते हैं। यह क्रिया प्रजनन कहलाती है। विभिन्न प्रकार के जंतु भिन्न भिन्न प्रकार से प्रजनन करते हैं। कुछ जंतु अपने जैसे छोटे जंतुओं को जन्म देते हैं, कुछ जंतु अंडे देते हैं। अंडे से कुछ समय बाद छोटे बच्चे निकलते हैं। मनुष्य अपने छोटे बच्चों को गाय बछड़े को तथा बिल्ली बिलौटे को जन्म देती है। चूजे, टैडपोल व फ्राई मछली के छोटे शिशु एवं लार्वा आदि अंडों से निकलते हैं। कि देखो बच्चों कि सभी जो सजीव होते हैं वो प्रजनन करते हैं। तो वो सब जीव जंतु क्या है कि अलग अलग तरह से, जैसे कई तो बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और फिर उन अंडों में से छोटे छोटे बच्चे ऐसे बाहर निकलते हैं। अब इसमें प्रजनन में आता है जैसे स्तनपायी जंतुओं में प्रजनन। स्तनपायी जंतु होते हैं बच्चों कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो होते हैं स्तनपायी जंतु। तो यहाँ उंगली रखो किताब में। केवल स्तनपायी जंतु ही पूरी तरह से विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कि जो स्तनपायी जंतु होते हैं वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, वो पूरे विकसित होते हैं। मादा के अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए छाती में स्तन होते हैं। स्तनपायी जंतु अपने बच्चों को सब प्रकार से सुरक्षा व देखभाल करते हैं। केवल स्तनपायी जंतु के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ये उष्ण रक्त वाले जंतु हैं। इनके शरीर का तापक्रम बाहर के तापक्रम के अनुसार बदलता नहीं है। कि जो स्तनपायी जंतु होते हैं तो उसमें जो मादा जंतु होता है उसके क्या होता है, छाती में स्तन होते हैं जिसकी सहायता से वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और इनके जो शरीर में जो रक्त होता है वो उष्ण रक्त होता है। वो वातावरण के अनुसार उनका वो तापक्रम बदलता नहीं है। और जो स्तनपायी जंतु होते हैं उनके शरीर के ऊपर क्या बाल पाए जाते हैं। ये देखो जैसे ये महिला अपने बच्चों को ऐसे जैसे दूध पिलाती है, तो ये महिला मादा है, तो ये स्तनपायी जीव में आता है। बिल्ली ये भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। शेरनी और ये जैसे बंदरिया जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो ये सब क्या है, ये सब मादा है और ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये स्तनपायी जीव कहलाते हैं ऐसे। सब बच्चे यहाँ किताब में उंगली रखो। कुछ स्तनपायी जंतुओं जैसे व्हेल एवं हाथी आदि आकार में बहुत बड़े होते हैं। चूहे और छछूंदर जैसे स्तनपायी बहुत छोटे होते हैं। अधिकांश स्तनपायी भूमि पर रहते हैं। इस प्रकार के जंतु गाय, घोड़ा, मनुष्य, हाथी एवं शेर आदि हैं। कि देखो जैसे ये गाय है और ये हाथी है, तो ये क्या स्तनपायी जंतु है, लेकिन ये थोड़े ये आकार में ये बड़े होते हैं। और ये सब जो भी स्तनपायी जंतु होते हैं वो कहाँ भूमि पर रहते हैं। इनमें से कुछ जंतु जैसे बंदर एवं गिलहरी आदि वृक्षों पर रहते हैं। कि जो ये जैसे बंदर ये भी स्तनपायी जंतु में आता है, लेकिन ये ज़्यादातर वृक्षों पर रहता है। गिलहरी है तो वो भी स्तनपायी है, लेकिन वो वृक्ष के ऊपर रहते हैं। स्तनपायी जंतुओं में कुछ जंतु
ही उड़ सकते हैं। उड़ने वाला एक स्तनपायी चमगादड़ है, कि जो उड़ने वाले जीव जंतु है उसमें ये चमगादड़ ये स्तनपायी है, लेकिन ये उड़ सकता है। तो स्तनपायी जंतुओं में देखो बच्चों, कई जंतु भूमि पर भी रहते हैं तो कई वृक्षों पर रहते हैं, और एक चमगादड़ ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो स्तनपायी है लेकिन ये उड़ सकता है। सब बच्चे पन्ना पलटो, यहाँ उंगली रखो सब बच्चे। नर और मादा स्तनपायी में भिन्नता होती है। मादा ही छोटे शिशुओं को जन्म देती है। नन्हे शिशु मादा के पेट में विकसित होते हैं। जब इनका शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो इनका जन्म होता है। कि जो देखो कि नर और जो मादा ये दोनों स्तनपायियों में भिन्नता होती है। जो मादा होता है वो ही अपने बच्चों को जन्म देता है। मादा जो जंतु होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देती है। मादा स्तनपायी अपने शिशुओं को प्रारंभ से ही स्तनों से दूध पिलाती है। माता पिता ही अपने शिशुओं की देखभाल करते हैं। जब वे इतने बड़े हो जाते हैं कि अपना भोजन, आश्रय तथा सुरक्षा कर सके तो माता पिता अपने बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। कि जब ये स्तनपायी मादा अपने बच्चों को जन्म देती है तो जब तक वो बच्चे मतलब अपने भोजन और सुरक्षा के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक वो उनकी देखभाल करते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो उनको छोड़ देते हैं। ऐसे केवल मनुष्य ही अपने बच्चों की देखभाल अधिक समय तक करते हैं। वह अपने बच्चों की देखभाल नाती पोते होने तक करता है। हम भी स्तनपायी हैं। हमारे माता पिता हमारे बच्चों की देखभाल, सुरक्षा तथा दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कि बच्चों जो जीव जंतु है उसमें से मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने बच्चों की देखभाल बहुत अधिक समय तक करता है। बाकी जो जानवर जो होते हैं स्तनपायी जानवर तो वो अपने बच्चों की देखभाल ज़्यादा समय तक नहीं करते। वो कुछ थोड़े बड़े होते हैं उसके बाद वो उनको छोड़ देते हैं। अब आता है देखो, यहाँ उंगली रखो किताब में, अंडे देने वाले दूसरे जंतु। कि जो अंडे देते हैं वो जंतु कौन से हैं? शर, मेंढक, पक्षी एवं कीट आदि अंडे देने वाले जंतु हैं। इनमें से कुछ जंतु बड़े अंडे देते हैं तो कुछ छोटे। शुतुरमुर्ग संसार में अंडे देने वाले सभी जंतुओं में सबसे बड़ा अंडा देता है। कि ये सब जो शर, मेंढक, पक्षी, कीट ये सब क्या है? अंडे देने वाले जंतु है। कुछ के अंडे बड़े होते हैं और कुछ जंतुओं के छोटे होते हैं। लेकिन जो शुतुरमुर्ग जो पक्षी है वह संसार में सबसे बड़ा अंडे देने वाला पक्षी है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। कुछ अंडे सफ़ेद रंग के होते हैं तो कुछ दूसरे रंगों के होते हैं। मादा जंतु ही अंडे देती है। कि जिस प्रकार देखो बच्चों कि मादा स्तनपायी वही अपने बच्चों को जन्म देती है, उसी प्रकार जो मादा जंतु होते हैं वो ही अंडे देते हैं। अंडों से निकले बच्चे अपने माता पिता से मिलते जुलते होते हैं। कुछ जंतु एक ही अंडा देते हैं तो कुछ कई अंडे देते हैं। इन बहुत सारे अंडों में से केवल कुछ में से ही बच्चे निकलते हैं। शेष अंडों को दूसरे जंतु खाकर नष्ट कर देते हैं। कि जैसे कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक अंडा देते हैं, और कई जंतु ऐसे होते हैं अंडे देने वालों में जो बहुत सारे अंडे देते हैं। लेकिन जो वो बहुत सारे अंडे देते हैं उसमें क्या होता है, सब में बच्चे नहीं होते हैं। तो जिन अंडों में बच्चे होते हैं वो तो कुछ समय बाद बाहर निकल जाते हैं, और जिसके अंदर बच्चे नहीं होते तो उनको क्या है, दूसरे जानवर ऐसे खा कर नष्ट कर देते हैं। आपने जैसे बच्चों मुर्गी को देखा होगा, मुर्गी भी अंडे देती है और कुछ समय बाद उसमें से उस अंडे में से मुर्गी का छोटा सा ऐसे बच्चा जिसको चूजा बोलते हैं वो बाहर निकलता है। तो आज बच्चों हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। तो आप सब बच्चे यहाँ तक किताब में अपने लेसन की रीडिंग लगाना और इसको समझना आपको।